हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस के बारे में। तो इस वायरस का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वायरस की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि ये वायरस क्या है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये रिलेटेड है ना, कैसे ये इम्पोर्टेंट है। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना देखेंगे कि कैसे ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि HMPV वायरस का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस। और ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ केसेस जो है इंडिया में भी डिटेक्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, आपने चाइना में तो इसके ढेर सारे केसेस देखे होंगे, बट इंडिया में भी बेंगलोर में सबसे पहले इसका केस डिटेक्ट किया जा चुका है। मतलब बेंगलोर में एक 8 मंथ ओल्ड चाइल्ड है जिस पर ये जो HMPV वायरस जो है पॉजिटिव निकला है। ठीक है, तो इसलिए भी हमें इसे पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा पीक पे था तो उस टाइम पे जितने भी क्वेश्चंस हो रहे थे, यानी जितने भी एग्जाम्स हो रहे थे, उन सभी एग्जाम्स में से उन सभी एग्जाम में कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए HMPV वायरस के बारे में पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो बहुत ही ज्यादा ये मतलब एसेंशियल है, या आप ये बोल सकते। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल है कि HMPV वायरस से भी इस बार क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट्स ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल है, हम जल्दी ही इसको खत्म कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में ये आ रहा है कि क्या ये वायरस न्यूली डिस्कवर्ड वायरस है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे तो हम बहुत सारी चीजें देख रहे थे। ठीक है, तो जो एविडेंस मिले हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसको 2001 में डिटेक्ट किया जा चुका है। और कुछ जो स्टडीज है वो ये भी सजेस्ट करती हैं, कुछ एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि ये वायरस को 1958 में भी देखा गया है। 1958 में भी इसके कुछ केसेस फाउंड हुए हैं। ठीक है, अब ये जो वायरस है निमोविरिडिन फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि अगर एक्सट्रीम सीवियर केसेस में ये निमोनिया कॉज कर सकता है। ठीक है, इसी फैमिली में एक और मेंबर आता है जिसका नाम है RSV, रेस्पिरेटरी सिंशिटियल वायरस। ठीक है, ये वायरस भी रेस्पिरेटरी वायरस है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो देखिए, ये जो फैमिली है निमोनोविरिडिन फैमिली से बिलोंग करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और इसका जीनोम नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम होता है, और इसके पास येस एनवलप होता है। साथ ही साथ इसके पास कुछ सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं। एक होता है फ्यूजन प्रोटीन, दूसरा होता है अटैचमेंट प्रोटीन। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करने में हेल्प करेंगे प्रोटीन्स, और ये अटैचमेंट में रोल प्ले करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले ये जो वायरस है वो टारगेट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के एपिथेलियल सेल्स को, यानी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, एज लाइक कोरोना वायरस। ठीक है, और इसका जो कॉज है, मतलब ये करता है क्या क्या कॉज करता है, तो देखिए ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसमें मेनली आ जाता है ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर पोर्शन, जैसे नोज, ये जो लेरिक्स है, आपका वॉइस बॉक्स है, ये सब। और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी ये कॉज करता है अगर सीवियर केसेस में देखा जाए। जैसे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या आ जाएंगे, आपके लंग्स आ जाएंगे, ब्रोंक्योल्स आ जाएंगे, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये ज्यादा हार्मफुल है। मतलब आप जैसे ही अपर से लोअर की तरफ जाते हो तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है, यानी अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये काफी सीवियर हद तक आपको डिसीज कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। फिर देखिए यहाँ पर है HMPV वायरस का, मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा के रखा है कि ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये इन्फेक्शन कॉज करता है, और ये एक ओवरव्यू है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वायरस जो है दिखता है। तो देखिए ये एक एनवलप वायरस होता है जहाँ पे आपको ये देखिए फ्यूजन प्रोटीन्स मिल जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये मैट्रिक्स वाला स्ट्रक्चर है। और ये जहाँ इसका जीनोम जीनोम क्या है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ओवरव्यू है रिलेटेड टू दिस वायरस। नेक्स्ट है कि अब देखिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि इसका जीनोम क्या होता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस तरह से ये अपना इन्फेक्शन कॉज करता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कैसे एक नंबर में या दो नंबर में ये
बहुत इजीली क्वेश्चन पूछ सकता है कि एचएमपीवी वायरस का जीनोम बताइए, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस का जीनोम पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वैसे ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या अफेक्ट करता है। तो देखिए जनरली जो है बच्चों को, चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है, एल्डर्स को, और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको ये जनरली अफेक्ट करता है, ठीक है। और आप देखोगे तो ये जो वायरस का इन्फेक्शन है ना, ये आपको जनरली विंटर में और अर्ली स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका स्प्रेडनेस मतलब ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं ना, कि किस तरीके से ये अपने आप को ट्रांसमिट करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है, ये जाता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मुझे एचएमपीवी वायरस का इन्फेक्शन है और मैंने खांसा या फिर जोर से छींक ली, तो वो जो ड्रॉपलेट्स आपको एयर में दिखेंगे, अगर आपने उसे इनहेल कर लिया, जो जनरली दिखते नहीं है वो ड्रॉपलेट्स, और आपने उन्हें इनहेल कर लिया, तो वो वायरस कैसे है, अब मुझसे आप में भी ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लू की तरह होता है, कफ और स्नीजिंग के थ्रू फैलता है। अगर किसी कोई क्लोज कांटेक्ट है, जैसे आप हैंड शेकिंग करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो भी ये वायरस के कांटेक्ट में आप आ सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स देखे जाए तो ये इसमें आप फीवर देखने को मिल जाएगा, थॉट मिल जाएंगे, कफ मिल जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएंगी, नाक बहने लग जाएगी, कोल्ड हो जाएगा। ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जब ये माइल्ड होगा, ठीक है। लेकिन जब ये सीवियर केस होगा, तो आपको ब्रोंकाइटिस मिल जाएगा, निमोनिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है ब्रेंक्यूल्स में, ठीक है, और निमोनिया कॉज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये जो वायरस है, इसको ध्यान देना चाहिए हमें, ठीक है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 6 डे। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि वो पीरियड जिसमें आपको ये सारे सिम्टम्स जो मैंने ऊपर बताए हैं, ये सारे सिम्टम्स आपको नोटिस में आए। क्योंकि ये जो वायरस है, ये ऐसा नहीं है कि आज आपको इन्फेक्ट किया, आपकी बॉडी में एंटर किया, तो आज ही से आपको सिम्टम्स दिखने लग जाए, पता लग जाए, ऐसा नहीं। ये 3 से 6 दिन का टाइम लेता है, ठीक है। और इसके लिए कोई भी करेंटली ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसको प्रिवेंट करने का कुछ ऐसे ही तरीका है कि आप जो है सोशल डिस्टेंस रख सकते हो, मास्क लगा सकते हो, हैंड वॉश कर सकते हो, ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको डायग्नोज करना चाहते हो, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है, ये आप कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए आप मॉलिक्यूलर टेक्निक यानी रियल टाइम पीसीआर का यूज करते हो, वायरल कल्चर करते हो, जिसकी वजह से इस वायरस को जो है डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये था ओवरऑल पूरी स्टोरी ऑफ एचएमपीवी वायरस का, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, और ये सिर्फ उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितना मैंने बताया है, क्योंकि हमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम, गेट एग्जाम आ रहा है, डीबीटी आ रहा है, सीएसआईआर आ रहा है, गेट भी आ रहा है, आईटी जैम आ रहा है, सीयूईटी एग्जाम्स आ रहे हैं, और बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो उन सभी एग्जाम में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक क्वेश्चन एचएमपीवी वायरस का मिल ही जाए, क्योंकि ये बहुत ही जो है हॉट टॉपिक है, अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है ना। तो इसलिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था, वो सारी चीजें मैंने इस स्लाइड में कवर की, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।